नमस्कार, मैं हूं राम किंकर, हाजिर हूं एमसीडी की राम कहानी को लेकर के। रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार है और इस पवित्र त्यौहार के बीच में दिल्ली नगर निगम में एक राजनीति शुरू हो गई है। राजनीति इस बात को लेकर के कि आखिरकार जो 31 अगस्त को अगस्त महीने की जनरल बैठक बुलाई गई है दिल्ली नगर निगम की, उसको प्रीपोन किया जाए, यानी पहले बुलाया जा सके और साथ ही साथ उसमें तब्दीली ली जा सके। और ये मांग की है पूर्व मेयर और इस वक्त बीजेपी में नेता विपक्ष राजा इकबाल ने, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है, हवाला क्या दिया है वो सुनिए। उन्होंने कहा है कि चूँकि रक्षाबंधन का त्यौहार है तो उस त्यौहार में जो पार्षद हैं, जो बहनें हैं, वो भाई बहनों के पास जाएंगी या बहनें यात्रा करेंगी अपने भाइयों के पास जाने के लिए, तो बहुत मुमकिन है कि 31 को जो बैठक बुलाई गई है उस बैठक में कोई न पहुँचे, यानी उसमें जो लोग पहुँचें वो कम संख्या में हों, तो उस बैठक का क्या महत्व रह जाएगा, लिहाजा इसको प्रीपोन किया जाए। लेकिन दिल्ली नगर निगम ने दरअसल नियम के तहत हर महीने में एक बैठक होनी चाहिए और उस बैठक की जो नोटिस होती है, जो सर्कुलर होता है या नोटिफिकेशन हम कह लेते हैं, वह नोटिफिकेशन हफ्ते भर पहले आ जाता है। यानी 31 को अगर बैठक है तो अभी जब मैं वीडियो कर रहा हूँ तो नोटिफिकेशन निकल चुका है, तो साफ तौर पर हफ्ते भर पहले ही सर्कुलर निकल जाता है। और उसके बाद से बीजेपी ने यह कह दिया कि अमूमन इसे प्रीपोन किया जाना चाहिए। अब ज़रा देखिए कि रक्षाबंधन का एक जो वजह है, रक्षाबंधन में इस बार एक पेंच है वो भी आ रहा है। कई ज्योतिषियों का मानना है कि 30 तारीख को दरअसल भद्रा लग रहा है और भद्रा अशुभ होता है, और यही वजह है कि वो 30 को रक्षाबंधन नहीं मनाएंगे बल्कि वो मनाएंगे 31 तारीख को। और ऐसा ट्रेड एसोसिएशन है CAIT, जिसके चीफ जनरल सेक्रेटरी प्रवीण खंडेलवाल हैं, उन्होंने साफ तौर पर यह अपील की है कि जब भद्रा लगता है तो बहुत सारी चीज़ें अशुभ हो जाती हैं, लिहाजा जो व्यापारी हैं वह 31 तारीख को ये मनाएंगे। अब सवाल यही है कि क्या जो दिल्ली नगर निगम है ये भद्रा के संकट से खुद को बचा पाएगा, क्योंकि 31 को भले ही हो रही हो, बावजूद इसके जो ये नोटिफिकेशन है उस पर एक भद्रा तो लगाया ही जा चुका है और एक शक शुबह के साथ कि आखिरकार इस पूरे मीटिंग में कम से कम लोग पहुंच सकते हैं, हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा पार्षद न पहुंच पाएँ। बहरहाल अब क्या होगा ये तो 31 को पता चलेगा। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं कि ये बैठक इसलिए भी इम्पॉर्टेंट होने जा रही है क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रस्ताव आ रहे हैं जिन प्रस्तावों के तहत ये साफ तौर पर होगा कि आप घर बैठे होंगे, बहुत मुमकिन है कि घंटी बजाएगा कोई, और जब वो आएगा तो बर्थ सर्टिफिकेट या फिर यूँ कहें कि आपके पेट का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वह लाए, घंटी बजाए और आपको सर्टिफिकेट दे, और उसके बदले में 50 या 25 या 20 रुपये या जो तय शुल्क हो वह आपसे ले ले। और इससे पहले ये सुविधाएं जो है वो ऑनलाइन हैं, और अभी तक देखा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो डिजिटाइजेशन दिल्ली नगर निगम का हो चुका है, और यही वजह है कि कॉमन सर्विस सेंटर जो थे, आपको बताऊं कि अलग अलग वार्ड में तकरीबन 250 वार्ड हैं और अलग अलग वार्ड में ये कॉमन सर्विस सेंटर काम कर रहे थे, और साथ ही साथ यहाँ पर जब भी इस तरह का कोई काम होता था तो लोग वहाँ पर जाते थे, अपने काम को करवाते थे। लेकिन अब ये महत्वपूर्ण प्रस्ताव आने जा रहा है कि आपको घर बैठे, यानी जैसा दिल्ली सरकार में आपने देखा कि डोर स्टेप डिलीवरी की बात हर वक्त होती थी, तो यही वजह है कि डोर स्टेप डिलीवरी होगी इन चीज़ों की, यानी ऐसी चीज़ें जिनके लिए आपको किसी भी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको अपना लैपटॉप ओपन करना है, ना ही आपको नज़दीकी किसी साइबर कैफ़े में जाना है। बस सिर्फ आपको करना है, कुछ नंबर्स दिए जाएंगे, डायल करना होगा, और उसके बाद से वह जो एग्जीक्यूटिव होगा वो घर पे आएगा। घर पे आने के बाद सारी चीज़ें वो आपको देगा और जो तय शुल्क होगा वो आपसे ले जा। लेकिन बहुत सारे विपक्ष के लोगों ने कहा डिजिटाइजेशन तो पहले से ही है, इसमें करने की और क्या नया करेंगे ये बताएं। लेकिन साफ है कि नगर निगम की जो बैठक है, नगर निगम की इस बैठक में ये महत्वपूर्ण प्रस्ताव आने वाला है। देखते हैं कि 31 तारीख को कितने पार्षद हाजिर होते हैं, कितने उस पर मोहर लगाते हैं और कौन कौन से प्रस्ताव पास होते हैं, क्योंकि यह दिल्ली नगर निगम में आम आदमी के कामों से जुड़ा हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव आने वाला है। तो देखते हैं कि कितने लोग कितना सीरियस हैं। तब तक के लिए
आपका बहुत शुक्रिया।